Hello, welcome to my maths class, students. In my last lecture, I explained to you what are the conic sections in a double cone. Different conic sections of the double cone we studied in last lecture were circle, parabola, ellipse, and hyperbola. Today, I am going to take one of the conic section that was the circle. Let us study about it in detail. Otherwise, you have already studied about the circle in your junior classes also. Circle, आपने in the very beginning in the junior classes you have studied what is this? This is a round shaped figure. ये पढ़ा बिल्कुल जब आपने नर्सरी केजी क्लासेस में पढ़ा होगा तो यही पढ़ाया गया था राउंड फिगर इज नोन एज सर्कल लेकिन जैसे जैसे आप की क्लासेस अपग्रेड होते गई वैसे वैसे सर्कल की डेफिनेशन थोड़ा अपग्रेड होते गई तो आपने अभी जो 9th या 10th में जो पढ़ा है उसमें what you have studied about the circle is the locus of the points which are at a fixed distance from a fixed point. क्या पढ़ा है चलिए एक बार फिर दोबारा suppose I have fixed this point यहां पर एक पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया और इस फिक्स्ड पॉइंट के बाद मैंने एक फिक्स डिस्टेंस ली सपोज आई हैव फिक्स्ड अ डिस्टेंस आल्सो दैट फिक्स डिस्टेंस इज सपोज ए सेंटीमीटर ठीक है ए सेंटीमीटर मैंने फिक्स कर दिया अब मैं ए सेंटीमीटर इस पॉइंट से ए सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर whatever are the points I will collect all those points. Let us see what will be the figure we obtain by doing so. मान लो ये भी a डिस्टेंस पर है ये भी a डिस्टेंस पर है ये भी मतलब ये a है ये भी a है ये भी a है तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स इफ आई ऑब्टेन ठीक है और अगर उनका मैं कलेक्शन देखूं तो मुझे ये फिगर ऑब्टेन होती है क्योंकि इस फिगर के यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं जिनकी कलेक्शन से ये फिगर बनी दिख रही है वो सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस जो है इस फिक्स्ड पॉइंट सी से वो सेम है व्हाट इज दैट डिस्टेंस ए वो डिस्टेंस कितनी है ए है ठीक है वो डिस्टेंस है ए ये पॉइंट जो है वो हमने लिया सी ठीक है तो अब हमने फिर डिफाइन भी कर दिया था इसके बाद कि व्हाट इज दिस फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं सेंटर और ये फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है दैट इज नोन एज द रेडियस फिर दोबारा से एक बार डेफिनेशन सर्कल इज द इट इज द locus या collection of those points which are at the equal distance or same distance from the fixed point and this fixed point is known as the center and this fixed distance is known as the radius तो ये था इसकी डेफिनेशन के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या है अब हम बात करते हैं कि हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जैसे आपको लाइन की इक्वेशन पता है लाइन की इक्वेशन आपने 10th में बहुत पढ़ा है ठीक है तो अभी ऐसे ही सर्कल की हर फिगर की अपनी एक इक्वेशन होती है तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या है ठीक है वो हाउ कैन वी ऑब्टेन इट तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे अगर सपोज करो कि ये आपके पास क्या है एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है ठीक है तो आपका ये अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया सपोज करो ऐसे तो इस पर जो पॉइंट है ये हर जगह अपनी क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो ये पॉइंट P जो है वो हमने एक्स वाई ले लिया ठीक है जी ये हमने क्या ले लिया एक्स वाई ले लिया सपोज करो ठीक अब इसके बाद ये जो आपका सेंटर लिया हमने यहां पर ये है सेंटर ओ ठीक है
अब आपको पता है कि O से आपकी जो डिस्टेंस है O से लेकर P तक की वो क्या है, सेम है। अभी हमने डेफिनेशन में भी O से P तक की डिस्टेंस को क्या लिया है, A लिया है ना, जिसको हमने रेडियस बोला था। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये आपको पता है, ये कितना है, x है ना। और ये पॉइंट मैंने M लिया है, M से P तक का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये x था ये y है, तो इसका मतलब ये y है आपके पास, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर पाइथागोरस लगाकर भी ये निकाल सकते हैं कि ये डेफिनेशन क्या होगी। लेकिन इस सर्कल में देखिए सेंटर मैंने ओरिजिन पर लिया है। व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन, व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन, इन दैट केस आई एम टेकिंग, ठीक है। तो अभी अगर हम इसकी डेफिनेशन, यहाँ सेंटर ओरिजिन पर है यानी ये 0 0 है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो पाइथागोरस भी लगा सकते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ओपी, ओपी हाइपोटेन्यूज जो है यानी ए, उसमें पाइथागोरस लगाएं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि दैट इज योर जनरल मेथड। तो ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है, ओ से पी तक की डिस्टेंस है ओपी डिस्टेंस, ठीक है। ओपी जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू, यू नो द डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज x, दिस इज 0, सो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हैं और ओपी किसके इक्वल है, a के इक्वल है, ठीक है। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल है ये कब है, ओके, कब है ये, when we obtain this, when the circle is passing through the origin, when the circle is passing through the origin, then the equation of the circle is x square plus y square is equal to r square कह लीजिए, because r is the radius, या फिर इसको a square लिख लीजिए। अगर आप इसको यहाँ पर r लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये r हो जाएगा, ये यहाँ पर भी ये r हो जाएगा, रेडियस लिख लीजिए, ठीक है जी। तो ये हो गया व्हेन द सेंटर इज एट द ओरिजिन। लेकिन जरूरी नहीं है आपके सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर दिया हो, ओरिजिन पर नहीं भी हो सकता, ठीक है। हाँ जी, अगर आपका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर नहीं होता सर्कल का, इन दैट केस सपोज लाइक दिस, यहाँ पर देखिए सेंटर आई हैव टेकन सी, दैट पॉइंट सी इज एच comma k, and this point you can see here is not at the origin, and this is P point is any arbitrary point which lies on the boundary of the circle। तो अब इसका सपोज कीजिए आपका जो रेडियस है दैट रेडियस इज r, ठीक है, दैट रेडियस इज r। नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एज वी नो by the distance formula। Here in this case pc, pc distance, pc distance is equal to, this would be x minus 2 पॉइंट फॉर्म से फिर निकाल लेंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। Now pc is, I know the distance from p to c, that is your r, okay, so this is your x minus h whole square plus y minus k whole square. So it would become r square is equal to x minus h whole square plus y minus k whole square. So this is the equation of the circle which is called center radius form of the
circle. What is it? X minus h whole square plus y minus k whole square. Okay. ठीक है जी। तो आप इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसको ना ऐसे लिख देते हैं हम। मोस्टली जो लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आप इसका राइट साइड में कर दीजिए, ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो इट वुड बिकम लाइक दिस, आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे। दिस इज नाउ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द सेंटर रेडियस फॉर्म। अच्छा, अभी इसके बाद जनरल फॉर्म भी आता है। इसी को अगर हम ओपन करते हैं, अब इसको याद रखिएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द सेंटर रेडियस फॉर्म। अच्छा, जैसे हमने लाइन में पढ़ा था कि जनरल फॉर्म ऑफ लाइन होती है दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे ही आपके इसकी सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़नी है। अभी पढ़ी क्या थी, जिसमें आपका जो सेंटर था वो आपका ओरिजिन पर नहीं था, ठीक है, वो वाला फॉर्म पढ़ा था आपने, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देखिए इसमें हमने पढ़ा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इफ वी ओपन इट, तो देखिए ये फॉर्म क्या आएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky। अच्छा, हम इस आर स्क्वायर को भी इधर ही ले आते हैं लेफ्ट साइड में, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम ना लाइक कोएफिशिएंट्स को, मतलब कि लाइक टर्म्स को we will take together. Like terms means जैसे ये x स्क्वायर वाली है उनको अलग इकट्ठा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर, x स्क्वायर के बाद y स्क्वायर को लिखेंगे, फिर टू एक्स एच माइनस 2ky। अब बचा क्या हमारे पास, एच स्क्वायर बच गया। इनके साथ ना x स्क्वायर है, ना x है, ना y है, ना y स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है, तो ऑल दीज विल बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हम लेते हैं एक जर्नल, हम एक फॉर्म ले रहे हैं, उसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। वो जनरल फॉर्म कौन सी ले रही हूं मैं, इधर देखिए, हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xh की जगह 2gx प्लस 2fy प्लस ये कांस्टेंट था ये सारा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसको प्लस सी से डिनोट करूंगी मैं, कि भाई ये दिखाने के लिए ये हमारा कांस्टेंट है, ये चीज। देखिए अब सेंटर हमारा जो अभी आपने पिछली फिगर से देखा, हमारा सेंटर क्या था, h कॉमा k, ठीक है। अभी यहाँ ये जो मैंने लिखी है, ये वाली फॉर्म जो लिखी है, दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। ये जनरल इक्वेशन है, लेकिन इस जनरल इक्वेशन में आपका सेंटर क्या होगा, जैसे ये वाली जो इक्वेशन थी आपकी, ये ऊपर जो मैंने लिखी है, इस वाली इक्वेशन को में आपका जो कि हमारा सेंटर रेडियस फॉर्म है, इसमें सेंटर क्या था आपका, सेंटर आपको पता है, इसमें हमने h कॉमा k लिया था, ठीक है। और रेडियस क्या था इसमें, रेडियस भी हमें इसमें पता है कि इसमें हमारा रेडियस जो था वो r के इक्वल था, ठीक है। तो हर इक्वेशन में हमें पता होना चाहिए सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। लेकिन अब ये जो हमने फॉर्म लिखी, जनरल फॉर्म जो लिखी, इसमें सेंटर एंड रेडियस क्या होगा, देखते हैं। तो कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि देखो हमने इसकी जगह ये लिख दिया है, ठीक है। तो इनको कंपेयर करते हैं, तो हमने क्या लिखा, 2gx के
को हमने रिप्लेस किया -2xh से, x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो g इज इक्वल टू -h, यानी कि h इज इक्वल टू -g कह सकते हैं, तो h इज इक्वल टू -g आ गया आपका। ऐसे ही अगर आप कंपेयर करते हैं यहाँ पर इसको कि आपका -2ky, ये -2ky इज इक्वल टू 2fy, y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू -f आ गया। k किसके इक्वल आया? -f के इक्वल आया। अब आपको सेंटर पता है क्या है? सेंटर ये देखिए, सेंटर क्या था? h के, सेंटर हमारा क्या था जी? h के था, तो हम लिखेंगे सेंटर हमारा था एच के, और एच के किसके इक्वल आया? -g एंड -f के इक्वल। यानी कि अगर आपकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखी हुई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, then the center will be -g -f. Okay, now सेंटर के बाद the problem is of radius. अब रेडियस जो है वो r के इक्वल है, और हमने अभी जो c यहाँ पर लिखा वो इसके इक्वल है, तो हम इसी से कंपेयर करते हैं कि हमारा जो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू किसके आया? c के इक्वल, हमने उसको c के इक्वल लिख दिया ना, तो अभी आर स्क्वायर इज इक्वल टू c, आप इसको क्या लिखेंगे? -h स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, तो अभी क्या पढ़ा हमने कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी है, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। अब एच किसके इक्वल था जी? -g, तो h का स्क्वायर -g का स्क्वायर यानी g स्क्वायर आ गया, और k स्क्वायर की जगह ऐसे ही f स्क्वायर -c, और स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट, तो ये जो हमारे पास आया है ये आपका सेंटर है, ठीक है जी, ये आपका सेंटर है, ठीक। हाँ जी, सर्कल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी? सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point always remains constant। और सेंटर क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट होता है, एंड रेडियस क्या होता है? फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद सेंटर एंड रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल हमने अभी पढ़ी, वो क्या होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर सेंटर क्या है? h कॉमा के, एंड रेडियस क्या है? आपका r। हाँ जी अगर सेंटर आपका ओरिजिन पर होता तो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनती? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब इसमें आपका सेंटर क्या होता है? -g -f, एंड रेडियस क्या होता है? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट, ओके। अब इसके बाद कंडीशन आपको जो देखनी होती है, कभी भी एक इक्वेशन ऑफ सर्कल की भी पता चलेगी ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि फैमिली ऑफ सर्कल्स देखो, आपने जो पढ़ा लीनियर इक्वेशंस होती हैं किसके लिए? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब ऐसे यहाँ पर जो आपको इक्वेशंस दिख रही हैं उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी है, एक्स के कोफिशिएंट भी है, वाई के कोफिशिएंट भी है, तो हमें मतलब एक चीज पता होनी चाहिए कि ये देखते सार हमें पता चल जाए कि यस दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। व्हाट आर दिस पैरामीटर्स जिनको हम देखकर ही कह सकते हैं? देखिए इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है,
यानी ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होना चाहिए। एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई के जो इसकी जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। 1 होती है डिग्री तो लीनियर होता है, लीनियर है तो वो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिर्फ आपकी सर्कल में ही होता है? नो, ये कई औरों में भी हो सकता है, ये पैराबोला में भी हो सकता है, ये एलिप्स में भी हो सकता है, हाइपरबोला में, ऐसे सब में हो सकता है। फैमिली ऑफ सर्कल्स में भी होता है, वहां पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। लेकिन उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे। जब भी होगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम। तो पहली कंडीशन मैंने क्या बताई आपको कि आपका जो एक्स और वाई है वो सेकंड डिग्री है। ये जो इक्वेशन होगी वो सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई आएगी। दूसरी कंडीशन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ये यहाँ पर जो एक्स वाई लिखा है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई नहीं है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी सेम। तीसरी कंडीशन है इट कंटेन्स नो टर्म इन्वॉल्विंग एक्स वाई। देखो x अलग से है, y अलग से है, x स्क्वायर है, y स्क्वायर है इस वाली इक्वेशन में, लेकिन एक्स वाई की टर्म्स नहीं है। तो अगर हम एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखते हैं तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल कब होगी? ये सर्कल तब होगी जब इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे, यानी ए और बी सेम होंगे। और दूसरी चीज मैंने क्या बात बताया कि इसमें एक्स वाई नहीं होगा, एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं है, एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है, यानी एच 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जनरल रूल टू फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आपका मतलब जनरल फॉर्म जो आपने सर्कल की लिखी है वो लिखी हुई है आपकी, तो उसमें आप सेंटर कैसे निकालेंगे और रेडियस कैसे निकालेंगे। मान लो ए आपकी इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपका सेंटर निकालने का एकदम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स देख के उसका हाफ करके साइन चेंज कर दीजिए, नेगेटिव ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए नेगेटिव ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y। सपोज करो, अगर सपोज करो मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ आपके पास, आपके यहाँ पर मान लो आपके पास है एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो सेंटर मैंने आपको क्या बताया क्या होता है? पहले तो आप इसमें ये स्पेसिफाई कर दीजिए कि आपका a क्या है, b क्या है। देखो a और b तो x स्क्वायर और y स्क्वायर कोफिशिएंट है। gx देखो यहाँ पर 2gx आपका जो है वो क्या है, पहले आप ये देख लीजिए कि 2gx क्या है आपके पास। हाँ जी, तो अगर आप ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करेंगे आपकी जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें x का कोफिशिएंट आप इधर x वाले जो कंपेयर करें 2gx इज इक्वल टू 5x है तो g कितना है 5/2। सिमिलरली अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपका f माइनस 6 आता है। तो सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ। तो सेंटर आ गया, इसका साइन चेंज कर दीजिए और इसका भी। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया। डायरेक्ट फॉर्मूला में आपने सबसे पहले देखना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। ठीक है, 1 है, उसके बाद सेंटर आप डायरेक्ट लिखिए, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करके अपॉन 2 कर दीजिए। ऐसे ही y का जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करके आप अपॉन 2 उसका हाफ कर दीजिए मींस, तो आपको सेंटर आ जाता है। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g अब आपके पास कितना है 5/2, तो 5/2 यानी 25/4, एफ स्क्वायर यानी 36, 6 का स्क्वायर माइनस c था आपके पास +8 तो यहाँ -8। इसको कैलकुलेट करके हम इसका क्या निकाल सकते हैं? रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है
पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में एक्चुअली इसने बोला है कि आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ द सेंटर एंड द रेडियस have been given to you. तो in the first it is given center 0 2 and the radius 2. तो जब सेंटर और रेडियस दिया तो आप सेंटर रेडियस फॉर्म लगाइए। आपको पता है सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपका h के इसमें यानी सेंटर 0 2 है एंड रेडियस r इज इक्वल टू 2 है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये देखिए, लेकिन सॉल्व करके ना आप ये देखना एक बारी कि जो भी आता है ये आपका कौन सा फॉर्म आता है, जो कि आप जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल बोलते हैं ना, सॉल्व करके अल्टीमेटली वही आता है। Question number 2, you try yourself. Now come to question number 3. Center is given 1 by 2 and 1 by 4 and radius is given 1 by 12. तो सेंटर और रेडियस दिया है तो हम हमेशा सेंटर रेडियस फॉर्म ही लगाएंगे। सेंटर रेडियस फॉर्म लगाया हमने तो आपका x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पुट द वैल्यूज ऑफ h, k and r and simplify it and we'll get the answer. हाँ जी, ये देख लीजिए इसमें आप कि इसमें ये आपका आंसर होगा फाइनली थर्ड पार्ट का। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जस्ट कैलकुलेशन वर्क इज हियर, नथिंग एल्स देन दैट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में सेंटर इज गिवन माइनस ए माइनस बी एंड रेडियस इज गिवन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो आप फिर दोबारा इसको उसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू एंड अल्टीमेटली यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें 6 to 9 में आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग from question number 6 to 9 you are to find the center and the radius of the circle। यानी पहले सेंटर रेडियस दिए हुए थे और इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको फ्रेम करनी थी। अभी आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स गिवन है और आपको क्या निकालना है, उसमें सेंटर एंड रेडियस निकालना है। तो पहली इक्वेशन आप देखिए x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 दिया है। तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, हमें दिख रहा है कि ये सेंटर रेडियस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो वही हम इसको इसी से कंपेयर करेंगे। तो आप ये देखिए x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस है तो आप माइनस ऑफ माइनस 5 यू कैन राइट एंड दिस 36 कैन बी रिटन एज 6 स्क्वायर एंड इफ यू सी आफ्टर कंपेयरिंग value of hk means the center becomes minus 5, 3 and the radius becomes 6. Okay, अब अगला जो है आपका 7th क्वेश्चन है वो आपको कौन सी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, वो जनरल फॉर्म में है। तो आप जनरल फॉर्म से कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिए। इस मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि जो आपका सेंटर होता है, जो भी आपका x और y के कोफिशिएंट्स हैं उनका साइन चेंज करो। सेंटर के लिए x और y कोफिशिएंट्स के साइन चेंज करो और उनका हाफ कर दो। तो माइनस की जगह प्लस कर दिया मैंने इसमें यहाँ पर और 4 का हाफ 2 हो गया। यहाँ पर भी माइनस की जगह प्लस कर दिया और 8 का हाफ हो गया 4। तो ये आपका सेंटर आ गया। ठीक है जी, अब इसके बाद आपने लिखना है रेडियस। रेडियस ये आपका क्या आ गया जी, माइनस जी माइनस एफ, क्योंकि रेडियस जो सेंटर होता है वो आपका माइनस जी माइनस एफ होता है। अब सी क्या है, सी यहाँ पर देखिए -45 है, c माइनस 45 है। तो आपका जो रेडियस होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ g का स्क्वायर, g कितना था 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, f का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16 माइनस ऑफ माइनस 45। ठीक है, तो ये कितना आ गया जी आपके पास 20 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 65। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट कैलकुलेट हमने कर लिया इस तरीके से। लेकिन हमारे पास एक और मेथड भी है जिससे हम आपका सेंटर ये कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मेथड से भी करा जाता है वो। अब वो मेथड कौन सा होता है, देखो जी वो कैसे है। इसमें क्या करेंगे कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सेंटर रेडियस कैसे निकालते हैं, देखिए ये उसमें हम इसको रेडियस सेंटर की फॉर्म में, सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, उसके पास लिखिए -4x, फिर क्या है y स्क्वायर, फिर है -8y
और जो कांस्टेंट है ना, यू टेक दैट टू द अदर साइड। अब इसमें क्या करते हैं, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड दैट यू हैव लर्नड इन योर 10th क्लास। तो इसमें x का कोफिशिएंट -4 है, इसका हाफ कीजिए, -2 उसका स्क्वायर कीजिए, +4। तो आप +4 इधर कीजिए और +4 ही राइट साइड में कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -8 है, उसका हाफ कीजिए, -4 हाफ का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर 16। तो आपने 16 इधर भी ऐड करना है और 16 इधर भी ऐड करना है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या बन गया बाकी y - 4 का होल स्क्वायर, और ये क्या है 65। 65 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √65 का स्क्वायर, √65 का स्क्वायर। ठीक है जी। ये तो आप इसको अगर कंपेयर करते हैं, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो आपको क्या दिखाई देगा कि आपका जो सेंटर है h के वो कितना आया है 2,4 और रेडियस क्या आया है √65। आप जिस भी मेथड से करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। हाँ जी, 9th क्वेश्चन है 2x² + 2y² - x इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम होता है कि हमें x² और जब भी सेंटर और रेडियस निकालना है सर्कल का, तो उसमें x² और y² कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा पहले अगर हम ये देखना चाहें कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है, ये कहाँ से पता चला, क्योंकि x² और y² के कोफिशिएंट सेम है, देखो दोनों के सेम है। दूसरा, इसमें x का कोफिशिएंट तो है -y, चलो y का नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन x y का नहीं होना चाहिए, वो है ही नहीं। तो ये तो कंफर्म है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब हमें जब सेंटर रेडियस निकालना है इस इक्वेशन ऑफ सर्कल का, वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² इक्वल टू 1। ठीक है, पहले तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, x² और y² कोफिशिएंट 2 है, इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए आप ऑन बोथ साइड्स। तो x² + y² - x/2 इक्वल टू 0 आ गया। अब आप इसको अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था। अब इसमें अगर आप देखो, c तो इसमें है ही नहीं है, जो कांस्टेंट है वो तो 0 है ही नहीं है कांस्टेंट इसमें। अच्छा, अब जो x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है -1/2, उसका साइन चेंज करते हो +1/2 हो जाता है, फिर उसका हाफ करते हो तो 1/4 हो जाता है, और y का कोफिशिएंट तो है ही नहीं है, तो इसमें आपके पास इसका जो सेंटर आ गया वो 1/4, 0 आ गया। ठीक है, अच्छा अब रेडियस क्या होता है, √g² + f² - c, gf। तो ये आप एक मान लीजिए कि आपका g और f तो आ गए, और c मैंने पहले ही 0 बता दिया। पुट द वैल्यूज एंड गेट द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑल्सो। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हमें दूसरे मेथड से करना है तो हम कैसे करेंगे, कौन से मेथड से, जो मैंने आपको बताया था अभी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो उसमें भी x² और y² का कोफिशिएंट तो 1 करना ही है, वो तो पहला स्टेप तो यही है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, अगर ये वाली, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप x का जो कोफिशिएंट है वो देखिए -1/2 है, x का कोफिशिएंट कितना है -1/2, उसका हाफ कीजिए, कितना होता है, हाफ करके आता है 1/4, सॉरी, ठीक है, और उसका स्क्वायर कीजिए तो 1/16। व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से देखिए क्या कह रही हूं मैं। पहले तो आपने यही लिखा जो आपके पास है x² - x/2। अब x/2, x का कोफिशिएंट -1/2, इसका हाफ करें, -1/2 का हाफ किया यानी अपॉन में 2 लगा दिया, -1/4, फिर इसका स्क्वायर करके आपके पास आया 1/16। तो आपने 1/16 इधर ऐड किया, इक्वल टू के बाद भी 1/16 ऐड करना है, और ये उसके बाद ये y² बचा आपके पास ये। ठीक है, कांस्टेंट था ही नहीं और y भी नहीं था। तो अब इसमें ये क्या बन गया, ये आपका x - 1/4 का स्क्वायर है, प्लस
y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1/16 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सेंटर, जब आपका 0 0 ओरिजिन पर है, सॉरी सेंटर रेडियस फॉर्म से कंपेयर करेंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आपका सेंटर 1/4 0 एंड रेडियस 1/4 आ जाता है। तो इसके साथ 9th क्वेश्चन इज ऑल्सो डन, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।